एक सीरियस टोन पे बोल रहा हूँ। बोलिए ना तिवारी जी, सीरियस हो जाइए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ कि आप सीरियसली जवाब देंगे मुझे। अरे दे रहा हूँ फिर ना। मैं तो हाँ प्राची, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। और है ना, मेरी डिबेट में है ना, बच्चे मत लाइए की। बच्चे लाने से मुझे बहुत दिक्कत होती है। हाँ? तो ये बीच बीच में बहुत बोलते, चलो ये कटेंगे कटेंगे, पानी पिएंगे तो मूतेंगे। ये तेरा आवाज टूट के तो नहीं आ रहा? नहीं ठीक आ रही है तिवारी जी, पार्टी बोलिए। टूट गई, आवाज क्या है भाई आपकी? तो पार्टी टूट गई। अरे ये 100 रुपए की बनियान पहन के पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो रुक जा थोड़ा, मुझे बोलने दे। मैं बनियान नहीं पहना, रुक टी-शर्ट में है। अरे भाई, ये दो पॉलिटिकल एनालिस्ट और शहजाद, अब ऐसा नहीं होता। आप है ना, हमको डिबेट में बुला के किशोर तिवारी ये जी, चुबराता हो या शहजाद हो, इनकी बातें सुनने के लिए नहीं आते हो। मैं आगे भी पूरी बात कर रहा था ना, तो बीच में टूट पड़ते हो। मेरी है ना रिदम टूट जाती है। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। अब शहजाद पूनावाला जी, आखिरी दांव राहुल को बिना डिफेम किए हुए क्या आप नहीं चल पाएंगे, या आपको भरोसा या कॉन्फिडेंस नहीं है कि जब तक राहुल गांधी को नहीं लाइएगा, डिफेम नहीं करिएगा, तब तक कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे? एक सेकंड, पहले तो ये राहुल को डिफेम कैसे किया हमने, ये पोपट वाला बयान सुना देता हूं मैं। ये उनका खुद का देश मिलने के बाद भी इधर क्यों आ रहे तुम? हिंदुस्तान में हमारी तकलीफें क्यों बढ़ा रहे हैं? क्यों? वो तो राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश को बनाने में हमारी मां ने, हमारे बाप ने। ये कल का पोपट। ये बाला साहब ठाकरे जी के विचार है कि ये कल का पोपट है। बात तो सही है। अब बाला साहब ठाकरे जी गलत है क्या, ये हमें किशोर तिवारी जी बता दे। बाला साहब ठाकरे कभी गलत नहीं हो सकते, तो अगर वो बोल के गए हैं कि ये पोपट है तो मैं उनको पोपट ही बोलूंगा। एनीवे, देखिए अब मैं आता हूं मुद्दे पर। ये गाली गलौज जो है ना, ये इनके मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है जो नफरत का सामान लेकर आए हैं? पहले तो देखिए, एक 3 बार चुनी हुई पार्टी, 3 बार से चुने ओबीसी प्रधानमंत्री को साफ बोलते हैं, पर नोमानी जो बोलता है वोट जिहाद करेंगे, और उस नोमानी के पास हस्बैंड ऑफ स्वरा भास्कर पहुंच जाते हैं जो एमबीए के कैंडिडेट है, उनसे दुआ लेने के लिए कि आप दुआ दीजिए, हमें पूरा समर्थन दीजिए। तो वो नोमानी तो फरिश्ता है, पर बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता जो लगातार काम करते हैं और तीसरी बार चुन के आए, और ओबीसी प्रधानमंत्री हम जो है वो साफ है। अब किशोर तिवारी जी से पूछे, वो खुद आरएसएस में रहे, कि हम साफ है और नोमानी फरिश्ता है। दूसरी बात, ये जो गाली गलौज जो है और प्रधानमंत्री को मारने की बात है, 125 गालियां और मारने की धमकियां दी गई है। ये कांग्रेस ने बोला है कि डैश डैश की मौत मरेगा, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी मोदी की, मोदी भस्मासुर, मोदी नीच, उनके परिवार को गाली। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर केवल ये नहीं, सनातन को समाप्त कर दो। खड़गे जी के बेटे ने बोला सनातन बीमारी है, हिंदू जो है वो टेररिस्ट है, आईसिस बोको हराम है, हिंदुत्व को गाली। फिर उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना। ये सारे सेकुलर बयान हैं। तहसीन पूनावाला यहां पे आते हैं 5 बजे की डिबेट में, नहीं मैं तो अग्री नहीं करता इस बयान से। अरे आप अग्री नहीं करते, पर खड़गे जी करते हैं ना। खड़गे जी तो रोज नारा लगाते हैं कांग्रेस के लोग, तो कांग्रेस पर क्या कार्रवाई होगी, कांग्रेस के नेता पर क्या कार्रवाई होगी? तहसीन पूनावाला आकर कुछ बोल जाते हैं। दूसरी बात, हमने किसी को टारगेट करते हुए बयान नहीं दिया, हमने बोला कि ऐसी कांग्रेस की विधवाएं पैदा हो गई थी जो फेक बेनिफिशियरी लेती थी। अब हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। तहसीन के मन में पाप और चोर है, जैसे उनको सेफ में केवल वो तिजोरी दिखती है, तहसीन को केवल सोनिया जी दिखती है। हम क्या बोले, हमने किसी का नाम लिया? खूनी पंजाब, कांग्रेस मुक्त भारत, एक सेकंड प्राची जी 1984 में मेरे सिख भाइयों को टायर लगा लगा कर मारा गया, और हाईकोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के लोग उसमें शामिल थे। सज्जन कुमार कन्विक्ट हुए। तो वो पंजा जिसने सिखों को मारा, वो कौन सा पंजा था? वो गुलाब वाला पंजा था, वो खूनी पंजा ही था। बात तो सही है। अरे काम ऐसे किए हैं तो मैं उनको वर्णन कर रहा हूं, हमने कभी किसी को नहीं बोला। पर मैं आखिरी बात छोड़कर जाना चाहता हूं, और मैं आखिरी बात छोड़ना चाहता हूं किशोर जी के साथ। किशोर जी, आपका तो क्या सियासी धर्मांतरण हो चुका है। भाई नोमानी बोल रहे हैं कि देखिए वोट जिहाद होगा, सिपा सालार शरद पवार और उद्धव ठाकरे है, और उद्धव भाईजान एक बार कंडेम नहीं कर रहे, और आरएसएस को बोल रहे हैं साफ।
आरएसएस सांप और नोमानी फरिश्ता, यही है ना किशोर जी? किशोर तिवारी जी, ये सवाल तो बड़ा वाजिब है। ये तो पोपट शब्द बाला साहब ठाकरे द्वारा ही दिया गया था। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि अब वो शिवसेना जो राहुल गांधी को पोपट कहा करती थी, वो शिवसेना उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव तो उनके नेतृत्व में लड़ा गया। यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरा आवाज टूट के तो नहीं आ रहा? नहीं ठीक आ रही है तिवारी जी, पार्टी टूट गई, आवाज क्या है भाई? आपकी तो पार्टी टूट गई। अरे ये 100 रुपए की बनियान पहन के पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो रुक जा थोड़ा, मुझे बोलने दे। मैं बनियान नहीं पहना, रुकना टी शर्ट में है। अरे भाई, ये दो पॉलिटिकल एनालिस्ट और शहजाद। अब मैं बताता हूं कि बाला साहेब ठाकरे के अतीत में कब रहेंगे। एक तो ये 1640 में जाते हैं या 2012 में जाते हैं। आज की परिस्थिति, इनका एक बहुत अच्छा डायलॉग है। अब प्राची, ये डायलॉग तो तुमने सुनना चाहिए कि ये करते, ये डायलॉग तो सुनो। ये कहते हैं बार बार, बाला साहेब ठाकरे का एक टेप बजाते हैं कि उन्होंने कहा था, मेरी पार्टी, चुनाव प्रचार में कहा था, चुनाव प्रचार में बाला साहेब बहुत ही अपने ही रंग में रंगे रहते थे। तो बाला साहब ने कहा कि मेरी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ जाएंगी तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। उनकी दुकान बंद कर दिए। हमारे पास आउटडेटेड माल था, वो बीजेपी को दे दिया पूरा। बीजेपी उठा के भी लेगी और अच्छे दाम में लेगी। और अभी हमने नए सिरे से चालू किया है। तो नई सिरे से अगर चालू करेंगे किशोर तिवारी जी, तो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना थोड़ी ना पीछे छूट जाएगी। उनका ये बयान कैसे जस्टिफाई करिएगा कि दुकान बंद कर देंगे? एक सवाल मेरा है सर, एक सवाल मेरा है। बोलने देना, ऐसा नहीं होता। आप है ना, हमको डिबेट में बुला के किशोर तिवारी ये चुबराता हो या शहजाद हो, इनकी बातें सुनने के लिए नहीं आते। हमारी बात जाने दो। किसी की बात नहीं सुन रहे थे आप, किसी की बात। अभी सुब्राष्टा जी तो बोली भी नहीं है, अकाउंट भी नहीं खोला, अभी तो बोली भी नहीं है। तिवारी जी, एक मिनट, आपने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया। आखिरी दिन हमको लाके बिठाया और हमको बातें सुना रहे हो। मेरी बात जाने दो, मेरी पार्टी का वर्चन जाने दो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। खड़गे जी ने कहा, आरएसएस के बारे में मेरी पार्टी को इंडोर्स नहीं करती। मैं सुनो मेरी बात, आरएसएस में मैं था नहीं, आरएसएस में हूँ। अरे भाई, आप भी साफ निकले। अरे मुझे पूरा बोलने देना। आप साफ तो नहीं हो ना? और 100 रुपए की बनियान वाले, मुझे बोलने देना। अरे मैं बनियान नहीं है ये, चलिए साफ। और तिवारी जी आप पूरा बोल रहे थे, किशोर तिवारी जी आप पूरा बोल रहे हैं। देखो, वो एक एंकर, तुम एक वो एक बीजेपी के प्रवक्ता, तुम एक बीजेपी की प्रवक्ता। कौन क्या है इसे बाद में तय कर लूंगी, कौन क्या है इसे बाद में तय कर लूंगी। और ऐसा क्या हो गया किशोर तिवारी जी, क्या आज आपके चेहरे की मुस्कान गायब है? तनाव है। आज आप कौन सा तनाव लेकर बैठे हैं? जो मुस्कुराकर तिवारी जी बात किया करते थे, आज तनाव में बात कर रहे हैं तिवारी जी। अरे मना करिए ना, आप एंडोर्स नहीं करते तो आपने आपत्ति जताई क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने? एक बयान आपके नेता का कि आपने गलत बोला। अरे मैं आगे भी पूरी बात कर रहा था ना, तो बोलिए, बीच में टूट पड़ते हो। मेरी है ना, रिदम टूट जाती है। शहजाद तो पढ़ता है केवल। शहजाद को जो लिखा रहता है। बोलिए ना सर, बोलिए, कंप्लीट करिए, समय जा रहा है। देखो, बीजेपी में भी नितिन गडकरी सरी के नेता है, जो 40 ओबीसी नेता है, जिन्होंने कहा कटेंगे बटेंगे नहीं चलेगा। हमें बीजेपी में मोदी, योगी, शाह और देवेंद्र फडणवीस, इनसे ही हमारा झगड़ा है। आज भी उनको हटा दे तो तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमको कोई बीजेपी से झगड़ा नहीं है। ये शहजाद वगैरह तो हमारे तरफ से उधर गए। अच्छा चलिए, ठीक है। अब किशोर तिवारी जी, आ गई आपकी बात। आप जब आते हैं ना, कंफ्यूज करके जाते हैं। मुझे लगता है तहसीन भी आपकी बातों पर कैसे रिएक्ट करें, उन्हें खुद समझ नहीं आता है। अब आप इधर हैं या इधर हैं, आप किसके साइड हैं? आपकी ना तो स्माइल बता पाती है, ना आपके शब्द बता पाते हैं। किशोर तिवारी जी के साथ रिदम टूट गई,
किशोर तिवारी जी, पार्टी और विचारधारा छूट गई। अरे बताइए 370 पर क्या स्टैंड था, सीए पर क्या स्टैंड था, मंदिर पर क्या स्टैंड था, वक्फ पर क्या स्टैंड था, और कहां आ गए आप। पर आखिरी बात किशोर तिवारी जी से, देखिए किशोर तिवारी जी, आपने बोला कि ये नोमानी हमारा आदमी है, ये नोमानी से पता है कौन मिल रहा है। अब थोड़ा जूम कीजिए कैमरामैन, इसको जूम कीजिए। ये है स्वरा भास्कर, जिनकी फिल्में आप शायद देखते होंगे। ये है मिस्टर स्वरा भास्कर के हस्बैंड, और ये है नोमानी, ये आपके प्रत्याशी है मिस्टर फवाद अहमद। ये आपके हैं, एमवीए के कैंडिडेट है, महा वोट बैंक अघाड़ी के। एक बार इनको निकालो पार्टी से, जरा बोलो कि हम हमारे साथ नहीं है। ये नोमानी से मिल के आए। अरे नोमानी आपके लिए अपील कर रहा है, बोल रहा है सिपा सालार है हमारे सब कुछ, ये जाके दुआ मांग रहे हैं, और नोमानी हमारे सर पर चिपका रहे हैं। और सर ये टी शर्ट है, ये बनियान नहीं है। हाँ, पर वो बोलते हैं ना, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे तीन तैसी। आप बनियान में ही आ गए। अच्छा, पार्टी जाने के बाद किशोर सब लोग तिवारी जिस बात बनियान का में जवाब बैठे। देंगे, मुस्कुरा भी रहे हैं, उनके पास बहुत सारे पॉइंट है आपको बताने के लिए। हाँ, और बहुत सांप सारे। कौन है ये भी बताएंगे किशोर तिवारी जी, कौन जहरीला है ये भी आपसे ही जानूंगी। सर किशोर तिवारी जी, मैं कोट कर देती हूँ, बीजेपी आरएसएस सांप के जहर जैसे हैं, ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। अब 2 दशकों के साथ आप जिनके साथ राजनीति करते रहे, आज उन्हें सांप और जहर बोला जा रहा है। इतनी जहरीली राजनीति आपने क्यों की उनके साथ मिलकर? पहले एक बात मैं बोलूं, एक तरफ तो मैं जब खरगे जी का भाषण सुनता हूं तो मुझे भीमराव आंबेडकर या बाबा साहब आंबेडकर उसमें दिखते हैं। एक बात मैं बताता हूं, हम बीजेपी के साथ 28 साल रहे, और हमारा प्रमुख पार्टी जिससे हमारा झगड़ा था और जिससे हमारा राजनीतिक विरोध था वो कांग्रेस थी। तो आप कई क्लिप निकाल के देख सकते हैं कि जिसमें हमने इलेक्शन के दरमियान या हमारी बाजू रखते हुए बात की है। लेकिन हमारा कांग्रेस से जो नाता है वो अभी का है, 2-2.5 साल का। अब हमने उनकी ट्यूशन लेना चालू किए। हमने सावरकर पे ट्यूशन ले ली, सनातन पे ट्यूशन ले ली। अब क्या है, चुनाव का समय है, चुनाव के वक्त ट्यूशन लेने में जाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे हम। तो मैं एक बात बताता हूं कि तहसीन के खुद के विचार है, लेकिन मैं आरएसएस में हूं, मैं वहां का 3rd ईयर ट्रेंड हूं और वहां का है ना प्रचारक भी रहा हूं। तो मैंने कभी किसी को जहरीली बातें सिखाई नहीं। किशोर तिवारी जी, लगता है आपका स्टूडेंट बड़ा वीक है। इतना ट्यूशन देने के बावजूद उससे कोई ना कोई गलती हो ही जा रही है। एक बात क्लियर कर दीजिएगा किशोर तिवारी जी, देखो प्राची, ऐसे तो नहीं होगा ना कि मैं बिल्कुल बीच में ना हूं, आपसे बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन ना करूं। किशोर तिवारी जी, प्राची मुझे प्राची आप बोलिए ना, लेकिन आप ही बोलते रहेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, डिबेट है, ये मंच नहीं है रैली का कि सिर्फ आप ही आप बोलेंगे। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रही हूं कि आपने साफ कह दिया कि आप ट्यूशन दे रहे हैं कांग्रेस को। सावरकर पर माफी बता दीजिए एक बार कांग्रेस की। और दूसरा, जो जहर कह रहे हैं आरएसएस को, वो जहरीले हैं या आरएसएस जहरीली है, ये बता दीजिए। नहीं, देखो एक मैं बताता हूं, मुझे तुम 3 सेकंड बोलने देंगी या 1 मिनट बोलने देंगी या 2 मिनट बोलने देंगी? मुझे कुछ एक बता दो, मुझे एक बार बता दो। प्राची, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन तुम है ना नहीं तिवारी जी, मेरे फैन होने की जरूरत नहीं है। आप एक पार्टी के नेता के तौर पर यहाँ बैठते हैं, प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं, मुझे वही ठीक है सर। आप अपनी पार्टी की लाइन लीजिए सिर्फ, और पार्टी की लाइन क्या है वो बता दीजिए। अब ये मैं तय नहीं कर सकती कि आप 3 सेकंड बोलेंगे, आप 3 मिनट बोलेंगे। खैर, तहसीन पूनावाला जी, इतना ट्यूशन देते हैं किशोर तिवारी जी, उसके बाद भी समझ में नहीं आता, उसके बाद भी गलती पे गलतियां करते जाते हैं आप लोग। मुझे पूरा बोलने दो ना जरा। प्रकट हो गए, रोक लिया था। कहाँ से प्रकट हो गए? कनेक्शन टूटा था। 1 सेकंड, तहसीन पूनावाला जी, सब कुछ टूट ही रहा है इनके यहाँ पे। देखिए, मैं दो चीज किशोर जी, थोड़ा सा दोनों साथी है। तय कर लो किसको बोलना है भाई। बोलिए तहसीन जी। तिवारी जी 1 सेकंड, मैं आ रही हूँ फिर आपके पास, पूरा मौका दूंगी। थोड़ा मैच्योर अगर बिहेवियर होता है। देखिए, कुछ हद तक किशोर जी की बात कुछ हद तक सही भी है कि महाराष्ट्र ने हमेशा जो गुस्से की राजनीति या क्रोध की राजनीति या बांटने की राजनीति, इसको रिजेक्ट किया। इस बात तक भी सही है। लेकिन जो अहम चीज वो कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को ट्यूशन देने, मुझे लगता है
एक चुनाव के वक्त इन शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप वो ग्रुप है, शायद प्लीज अगर आप अपनी कमेंट्री प्लीज बंद करेंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप वो ग्रुप है जिसका पार्टी का नाम चला गया, सिंबल चला गया। उनके विधायक खुद जब मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, उनकी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ने विधायकों को गुजरात छोड़ के आए। अगर सरकार गिरने की एक वजह माननीय मुख्यमंत्री ने फेसबुक पे रेजिग्नेशन दिया, तो ये पार्टी के पास कुछ है। अगर इस पार्टी को आज वोट मिलता है, आज शिवसेना ग्रुप को जो वोट मिलता है, उद्धव ठाकरे ग्रुप को, वो कांग्रेस का कोर वोट मिलता है, वो मुसलमानों का वोट मिलता है, दलितों का वोट मिलता है। आज उनका जो वोट बैंक था, हमारा जो हिंदुत्व का वोट बैंक था, वो बीजेपी के पास गया। जो महाराष्ट्र मराठी मानुस का वोट था, वो एकनाथ शिंदे जी के पास गया है। उनको कांग्रेस का जो विश्लेषण कर रहे हैं तहसीन पूनावाला जी, किशोर तिवारी तो छोड़िए, ये उनके किसी भी पार्टी के नेता को पसंद नहीं आएगा। बोल रहे हैं कि उनके पास सिर्फ बनियान बची है। संजय राउत पूरे चुनावों में बताते रहे कि हमारी वजह से कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। कौन बता रहा है ये बात? संजय राउत बताते रहे पूरे टाइम। संजय राउत की वजह से संजय राउत जी वजह से जिनके सरकार गिरी, वो क्या बात तो सही है। बोलता हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। मेरे को बोलने देना जरा। शहजाद हरदम बोलता है। मैं नहीं बोल रहा भाई, वो आपका पूना वाला बोल रहा है। ये बीजेपी का पूना वाला चुप है। मुझे हटा दो भाई। बोलिए किशोर तिवारी जी बोलिए। तहसीन जी हाँ बोलिए। ट्यूशन ले रहे, उनकी भी क्लास ले, ट्यूशन ले। उद्धव जी तो बोलिए उनको, आपके नेता भी हो। अरे भाई देखो, आपने देखो क्या है ये? अरे भाई थोड़ा रुको ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं। तहसीन आप सबके ट्यूशन लेने में आपको बता रहे हैं विनम्रता से। उद्धव जी बोलिए, आपके नेता है वो। अच्छा बोलिए अब, चलिए किशोर तिवारी जी कंप्लीट करिए अपनी बात को। अरे भाई उद्धव जी बोलने को बोल रही है। मैं मोदी जी भी बोलता हूँ, लेकिन उनको भी मैंने उंगली पकड़ के राजनीति सिखाई है। और है ना, मेरी डिबेट में है ना, बच्चे मत लाइए की। बच्चे लाने से मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो ये बीच में बहुत बोलते। चलो मैं एक सीरियस टोन पे बोल रहा हूँ। बोलिए ना तिवारी जी, सीरियस हो जाइए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ कि आप सीरियसली जवाब देंगे मुझे। अरे दे रहा हूँ ना, टोकती हूँ तो आप कहते हैं बीच में आ जाती है। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, अब सीरियस बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। जब मैं खरी सुनाता हूं तो लोग क्यों मुझसे खफा हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर हमने हिंदुत्व छोड़ा है, अगर हमने महाराष्ट्र में कोरोना काल में उद्धव जी ने जो सर्वधर्म समभाव बताया है, जो वंचित दलित आदिवासी और मुसलमानों के दिल के ताई तो उद्धव ठाकरे बने हैं। अगर ये इक्वेशन शहजाद कहते हैं कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है, हमें मंजूर है। अरे कोई भी वोट मत दो हमको, लेकिन ये बीजेपी जो सुबह से शाम तक नफरत फैला रही है, इसको वो महाराष्ट्र में वोट नहीं मिलेंगे। और शहजाद तुम दररोज आया करो 2 दिन तक, कसम से बोल रहा हूँ। 10% वोट कम करते हो तुम, 10% अच्छा तिवारी जी, मैं एक कमेंट मेरा। तिवारी जी आपने कहा मैं बहुत सीरियस बात करने जा रहा हूँ, तो सीरियस बात यह है कि अब हिंदुत्व छोड़ दिया है उद्धव ठाकरे ने, ये आप ऑफिशियल ऐलान कर रहे हैं मेरे डिबेट पर। आपको हिंदू वोटों की कोई जरूरत नहीं है। देखो प्राची जी, मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ, अभ्यासक हूँ। कहीं हिंदू धर्म में ये लिखा नहीं है कि दूसरे धर्म का, दूसरे समाज का आदर करने से आप हिंदू विरोधी हो जाते हैं। ये कटेंगे, पानी पिएंगे तो मूतेंगे। ये क्या बोला तूने? क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं किशोर तिवारी जी। आप दूसरों को बच्चा बताते हैं और आप खुद इमेच्योरली बिहेव करने लग जाते हैं। डिबेट को कहां से कहां लेकर चले जाते हैं किशोर तिवारी जी। बात आपके नेता ने भी काटेंगे बोला है ना, कि मुंबई पर अगर कोई हमला करेगा तो हम उसे काटेंगे जरूर। समझाइए ना उद्धव ठाकरे जी को भी। फिर नहीं, उखाड़ के फेंक देंगे। अरे भाई बाला साहब ठाकरे के बयान थे ना, अडानी को उखाड़ के फेंक देंगे, होने चाहिए। अडानी को उखाड़ के फेंक पार्टी की देंगे। विचारधारा पहले देखिए। मैं शहजाद छोटा सा जवाब फिर सुब्रास तक। इनके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। और एक सेकेंड किशोर जी, गुस्सा नहीं करना। किशोर जी क्या उखाड़ेंगे सर? आप खुद उखड़ गए, आप खुद उखड़ गए हैं, उखड़े हुए लोग हैं आप। सुन किशोर जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। किशोर तिवारी जी रुक जाइए, आवाज कम करिए तिवारी जी। तो आप देखिए गुस्सा। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद? मजा आया।
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। म्यूजिक